नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। मैं कोमल आनंद आपको तमाम खबरों से करवाऊंगी रूबरू। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। पटना में हुई भाजपा कार्यकर्ताओं लाठीचार्ज के विरोध में कल्याणी चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का जलाया पुतला। दूसरे दिन भी स्मार्ट मीटर से परेशान उपभोक्ताओं ने बिजली ऑफिस में किया हंगामा और कई दिनों के इंतजार के बाद हुई बारिश, उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली राहत। ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। पटना में हुए भाजपा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज के विरोध में जिला भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कल्याणी चौक पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का पुतला जलाकर प्रदर्शन किया। पटना में विरोध प्रदर्शन कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं पर हुई लाठीचार्ज के विरोध में शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कल्याणी चौक पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का पुतला फूका। पटना में विरोध प्रदर्शन के दौरान एक भाजपा कार्यकर्ता की मौत हो गई है। इससे भाजपा नेता व कार्यकर्ता में काफी आक्रोश है। गौरतलब है कि भाजपा पार्टी की ओर से 13 जुलाई को पटना में विधानसभा घेराव का कार्यक्रम आयोजन किया गया था। इसमें पूरे बिहार से काफी संख्या में भाजपा नेता व कार्यकर्ता शामिल हुए। भीड़ नियंत्रण के लिए पटना पुलिस को आंसू गैस के गोले और वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन फिर भी भीड़ नियंत्रित नहीं हुई। बढ़ते भीड़ों के हंगामा को देखते हुए पुलिस ने लाठीचार्ज की, जिसमें भाजपा के सैकड़ों नेता व कार्यकर्ता घायल है। वहीं पुतला दहन के बाद भाजपा नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ की गई बर्बरता का जवाब देना होगा। भाजपा पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के एक एक बूंद का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हिसाब लेगी। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ये जघन्य अपराध है। हमारे ये जो है नीतीश कुमार तेजस्वी यादव अपने जो उन पर चार्जशीटेड हुए हैं उसको दबाने के लिए हमारे कार्यकर्ता, हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे पदाधिकारी को मारे हैं, जिसमें विजय कुमार सिंह की हत्या कराया गया है। हम लोग इसको काला दिवस मना रहे हैं। पुतला उनका दहन हो रहा है और आगे भी बहुत तरह का कार्रवाई होगी। हम राष्ट्रपति शासन की मांग करते हैं। आज क्या किए? आज काला पट्टी लगाकर हम लोग अपना काला पट्टी लगाए हैं कि यह यहाँ जो कोई संवैधानिक अब नहीं है, जंगल राज आ गया। ये सरकार जो है ना, ये लाठी डंडे की सरकार और ये निकम्मी सरकार कल भारतीय जनता पार्टी के निहत्थे कार्यकर्ताओं पर जितनी बर्बरता पूर्वक ढंग से लाठी चलाया गया और मारा गया, सैकड़ों कार्यकर्ताओं का सर फट गया, सैकड़ों घायल हैं, अभी अस्पताल में हैं और एक भारतीय जनता पार्टी के जहानाबाद के महामंत्री की हत्या कर दी गई पुलिसों के द्वारा। और ये सब कुछ सरकार के निर्देश पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के इशारे पर ये सारे काम हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब दे दी। जब तक भारतीय जनता पार्टी इस दोनों चचे भतीजे की सरकार को उखाड़ कर नहीं फेंक देगी, तब तक भारतीय जनता पार्टी का निरंतर आंदोलन चलता रहेगा। आज हम लोगों ने काला दिवस मनाया है, कल हम लोग एक दिवसीय धरना समाहरणालय पर देंगे। उसके बाद हम लोग विजय सिंह की अस्थि कलश को लेकर के पूरे बिहार में घुमाने का। दूसरे दिन भी स्मार्ट मीटर से परेशान उपभोक्ताओं ने मारीपुर स्थित बिजली ऑफिस में जमकर प्रदर्शन किया। स्मार्ट प्रीपेड मीटर के खिलाफ शुक्रवार को मारीपुर बिजली ऑफिस के बाहर उपभोक्ताओं ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान सड़क पर काफी भीड़ इकट्ठा हो गई और लंबी जाम लग गई। उपभोक्ताओं का आरोप है कि हर 2 या 3 महीने पर बगैर किसी कारण के राशि काट लिए जाते हैं। बिजली चलते चलते अचानक माइनस में चला जाता है। किसी का 2000 माइनस तो किसी का 4000 माइनस हो जाता है। हम लोग की मांग है कि बिजली विभाग से शीघ्र ठीक करे। अगर यह ठीक होने वाला नहीं है तो स्मार्ट प्रीपेड मीटर उतारकर पोस्टपेड मीटर लगाएं। वही उपभोक्ताओं ने कहा कि बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है, उसमें भी मुजफ्फरपुर सभी जिले से पिछड़ा हुआ है। बिहार में 50% लोग अनपढ़ हैं। बिजली विभाग बगैर किसी तैयारी, बगैर किसी सर्वे के जबरन उपभोक्ताओं को स्मार्ट प्रीपेड मीटर थोप दी है। हम लोग स्मार्ट प्रीपेड मीटर का विरोध करते हैं। समस्या यही है कि डिफरमेंट के नाम पर इससे पहले 2 महीना पहले भी पैसा काट लिया गया था, फिर से सब लोगों का पैसा काट लिया गया। किसी का -500 है, किसी का -4000 है, किसी का -3000 है। ये एक्चुअली मीटर लगाया ही इसीलिए गया था कि लोगों का लाइट काटा जा सके। समझ में नहीं आता है कि क्या हमारा स्टेट, हमारा राज्य इस स्मार्ट मीटर के लिए तैयार था या कितने % लोग स्मार्ट हैं।
गुजरात, महाराष्ट्र कहीं भी स्मार्ट मीटर नहीं लगा है, और बिहार जहां आज भी 50% लोग अंगूठा छाप हैं, वहां पर आप स्मार्ट मीटर लगाते हैं और कहते हैं कि मैसेज मोबाइल पे भेज दिए थे। कितने के पास मोबाइल है, कितना लोग मैसेज पढ़ना जानते हैं? काटी थाना की पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर NH 57 दरभंगा मोड़ के पास एक यूपी नंबर ट्रक से 40 किलो गांजा जब्त कर लिया। काटी थाना की पुलिस ने काटी NH 57 दरभंगा मोड़ के पास विशेष अभियान चलाकर एक यूपी नंबर ट्रक से 40 किलो मादक पदार्थ गांजा को किया जब्त। दरअसल काटी पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक यूपी नंबर ट्रक जो गुवाहाटी से गांजा लोड कर समस्तीपुर के मुसरी घराड़ी में डिलीवरी करनी है। उक्त सूचना के आलोक में पुलिस ने घेराबंदी कर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान ट्रक के चालक सीट के नीचे से पुलिस को लगभग 40 किलो गांजा बरामद हुआ। इस पूरे मामले पर कांटी थाने के SI नरेंद्र महतो ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक यूपी नंबर ट्रक में गांजा सप्लाई किया जा रहा है। विशेष अभियान चलाकर ट्रक को पकड़ा गया है। साथ ही ट्रक चालक को भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। ट्रक चालक की पहचान उत्तर प्रदेश के जौनपुर निवासी राम यादव के रूप में हुई है। कांटी थाने की पुलिस द्वारा चालक से पूछताछ कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर ट्रक दरभंगा मोड़ से जब्त किया गया है। उसमें 40 केजी गांजा जैसा मादक पदार्थ बरामद हुआ है। किसी की गिरफ्तारी भी हुई है? गिरफ्तारी ट्रक चालक की हुई है। उसे आज न्यायालय में प्रस्तुत किया गया और आदेशानुसार उसे। सर ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, जो कुछ जानकारी? वो जा रहा था आसाम से जा रहा था समस्तीपुर। ये रास्ता भटक जाने की वजह से वो मुजफ्फरपुर चला है। कहाँ का है ये रहने वाला? रहने वाला है यूपी के। सर कितना होगा लगभग मादक पदार्थ? लगभग 40 केजी है। क्या सर परिचय हो गया आपका? मैं SI नरेंद्र महतो, काटी थाना। अहियापुर थाना क्षेत्र के छित भगवतीपुर में चोरों ने जेवर मोबाइल समेत 40,000 नकदी चोरी कर ली। अहियापुर थाना क्षेत्र के चंदवाड़ा सोडा गोदाम छित भगवतीपुर रोड में संजय शाह के घर से देर रात चोरों ने घर में घुसकर सोने का जेवर, 2 मोबाइल फोन और 40,000 नकदी की चोरी कर ली, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची मिठनपुरा थाना की पुलिस। वहीं गृह स्वामी उषा देवी ने बताया कि सुबह करीब 4 बजे जब हम उठे तो देखे कि अलमारी खुला हुआ है और सामान बिखरा पड़ा था, जिसके बाद मैंने उसमें रखे गहने और कैश को देखा तो वह नहीं था। फिर अपने जब दूसरे रूम में गई तो वहां मेरे बेटे और मेरा मोबाइल फोन नहीं था, जिसको लेकर पुलिस को सूचना दी गई तो तत्काल मिठनपुरा थाना की पुलिस पहुंचकर छानबीन किया। घटना के संबंध में अहियापुर थाना को आवेदन दिया गया है। वहीं मौके पर पहुंची मिठनपुरा थाना की पुलिस PSI राहुल कुमार ने बताया जांच कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। सुबह 4 बजे भोर में उठे हैं पानी पीने के लिए। उठे हैं तो उधर से आए हैं तो देखे एक दरवाजा में मतलब कि उस रूम में कि मतलब अलमारी का लॉक खुला हुआ है। जैसे देखे तो देखे कि गहना जेवर रुपया पैसा गायब है। फिर उस चौकी पर मेरा मोबाइल था, मोबाइल भी गायब है। फिर दूसरे रूम में गए तो देखे मेरा लड़का का मोबाइल स्मार्टफोन था बड़ा वाला, वो भी गायब है। फिर अपना लॉकर सही से खोले तो देख रहे लॉकर में तोड़कर सामान से गिराया हुआ है। सोना का चैन था, ब्रासलेट था और कान का झुमका था, मंगलसूत्र था और 40,000 रुपया कैश था। ये सब लेके गया और पीछे के दरवाजे से आया, मतलब पाइप पर लात धर के वो छत पर चढ़ा। छत पर से सीढ़ी से द्वारा आया और सामान लेकर गेट खोल के गया। वो गेट खोल के गया? हाँ गेट खोल के गया। गेट खोल के गया है। वो आया दूसरे माध्यम आया सीढ़ी पर है मगर गेट खोल के गया। उठे तो देखे थे मेरा गेट भी मेन खुला हुआ है। पहले तो हम रूम में आए, हम कहाँ जानेंगे, अवघाए हुए थे। हाँ रूम में आए देखे तो लॉकर खुला था। हमको अचानक भाई कौन आया है, देखते तो मोबाइल नहीं, सामान सब छितर बितर वेला, सामान सब धुरे देखे चैन उन जेवर उवर सब गायब है। फिर दूसरे रूम में गए, मोबाइल देखे तो वो भी हमको गायब है। फिर हम गेट पर नजर देते थे, गेट मेरा खुला हुआ था, धीरे से उठा दिया था। वो लगभग कितना का सामान था? वो सामान लगभग 4 लाख का था। कैश रुपया 40,000 रुपया था। मेरे सूचना मिला किसी भगवतीपुर सोडा गोदाम के पास जो है एक घर में चोरी हो गया है। तो इस सूचना पे हम लोग आए, लोकेशन ले लिए हैं और देख लिए हैं, बढ़िया पदाधिकारी को जानकारी दे दिए हैं।
और आगे देखिए जो कार्रवाई होगी। गहने जेवर और कैसे की बात बताया जाए? हाँ, गहना जेवर केस बताया गया है। खिड़की तोड़ के जो है चोर इसमें घर में प्रवेश किए थे और अलमीरा तोड़ के जो है उससे ज्वेलरी वगैरह का चोरी हुआ है। जिले के अघोरिया बाजार चौक पर भाजपा ओबीसी मोर्चा के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का पुतला दहन किया। शहर के अघोरिया बाजार चौक पर भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष विकास गुप्ता आदित्य की अध्यक्षता में कार्यकर्ताओं द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का पुतला दहन किया गया। ज्ञात हो कि कल विधानसभा मार्च के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव एवं पुलिस बल द्वारा किए गए शर्मनाक एवं बर्बरतापूर्ण व्यवहार से बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है। आज भाजपा पूरे प्रदेश में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की ऐसे कुकृत्य के विरोध में काला दिवस मना रही है। मोर्चे के सभी कार्यकर्ता एवं स्थानीय लोगों ने नीतीश कुमार एवं तेजस्वी यादव के पुतले पर जूते चप्पल की बौछार कर अपना आक्रोश व्यक्त किया। भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष विकास गुप्ता आदित्य ने कहा कि भाजपा की शांतिपूर्ण विधानसभा मार्च पर जिस प्रकार दोनों चाचा भतीजा ने मिलकर अपनी बर्बरता और तानाशाही का परिचय दिया है, इससे भाजपा चुप नहीं बैठेगी। आने वाले समय में इससे भी ज्यादा उग्र आंदोलन होगा और पलटू राम, नीतीश कुमार एवं तेजस्वी यादव को सत्ता क्या बिहार से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। गद्दी पर बैठकर भ्रष्टाचार और कुशासन का जो खेल नीतीश सरकार खेल रही है, वो खेल अब और नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री और स्थिति के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नौवीं फेल उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का पुतला दहन किया गया है। मूल रूप से कल पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम ने विधानसभा मार्च निकाला था, जो कि शांतिपूर्वक, और पूरे एक एक कार्यकर्ता ने शांतिपूर्वक विधानसभा मार्च निकाला था। लेकिन नीतीश कुमार और उसकी सरकार ने पूरी बर्बरता पूर्वक से डरी बेरहमी से लाठीचार्ज करा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या करवा देते हैं। साथ ही साथ कई विधायक, कई सांसद और हजारों कार्यकर्ता घायल हो जाते हैं इनकी सरकार में। और उसके बाद भी पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम की महिला जो भी है, सभी लोग बुरी तरह से घायल है, जख्मी है, कई लोग हॉस्पिटल में भी एडमिट है। साथ ही साथ हम सभी 2024 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को और तेजस्वी यादव को 2025 में दोनों लोग को अपनी शक्ति से पूरी विधानसभा से जड़ से फेंकने का काम करेंगे। किनका पुतला दहन किया? आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का पुतला दहन किया गया है और हम लोगों ने शांतिपूर्वक शिक्षक की पिटाई, विद्यार्थियों की पिटाई, साथ ही साथ मजदूरों के और एवं गरीब किसानों की पिटाई के कारण हम लोगों ने शांतिपूर्वक विधानसभा मार्च निकाला था। लेकिन उन्होंने फिर से दिखा दिया कि तानाशाह की सरकार है, इसलिए हम विरोध प्रदर्शन करते हैं उनके खिलाफ। नीतीश कुमार मुर्दाबाद। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द ही लौटेंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। सुनते हो जी, मुजफ्फरपुर शहर में ऐसा रेस्टोरेंट खुला है जो कि खाने के मेन कोर्स में नॉन वेज और वेज लेने पर आपको नान और तंदूरी रोटी फ्री देगा। अरे यह क्या कह रही हो? ऐसा कौन सा रेस्टोरेंट खुला है? होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट, जो कि छाता चौक स्थित दामू चौक रोड में है। यह रेस्टोरेंट शहर में पहली बार ऐसा ऑफर लेकर आया है। हाँ, तो एक बार हम लोग अपने परिवार के साथ जरूर चलते हैं और इस ऑफर से हमारे जेब के पैसे भी बचेंगे। हाँ तो चलिए ना अपने परिवार के साथ, और आप लोग भी जाइए होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट में और अपने पैसे को जरूर बचाएं। इसके अलावा इस रेस्टोरेंट में जन्मदिन या सभी प्रकार की शादी समारोह के लिए बैंकेट हॉल उपलब्ध है। फॉर फ्री होम डिलीवरी एट नियर बाय प्लेस कॉल अस ऑन 6087777278 and 8986060772। हमारा पता है दामू चौक रोड नियर माई स्थान मंदिर, छाता चौक, मुजफ्फरपुर। आपके 7 और 2 वर्षों के प्यार ने यूए एसोसिएट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम को मुजफ्फरपुर में एक अलग पहचान दिला दी है।
और उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम जो अब नारायणपुर अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज की जगह क्लब रोड मिठनपुरा चौक के समीप यूए एसोसिएट का एकमात्र भव्य शोरूम अब नए रूप में खुल गया है, जहां आपको घर और ऑफिस फर्नीचर और मैट्रेस की विस्तृत रेंज ग्राहकों के लिए भी 50% तक की विशेष छूट के साथ दी जा रही है और साथ ही साथ 0% पर फाइनेंस की सुविधा के साथ अपने घर ले जा सकते हैं, जैसे सोफा, डिजाइनिंग टेबल, वार्डरोब, मैट्रिक्स, दीवान, पलंग के साथ सभी प्रकार के फर्नीचर पर विशेष रूप की छूट दी जा रही है। 2 वर्षों का साथ निभाने के लिए यूए एसोसिएट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम आपका तहे दिल से धन्यवाद करता है और एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। इस विशेष छूट का लाभ जरूर उठाएं। यूए एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफ़ी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है और साथ में हमारे यहाँ फिनांस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीज़ें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका दें। अगर आप अपनी कार होने का सपना पूरा करना चाहते हैं तो एक बार आराधना ऑटोमोबाइल्स डीलर ऑफ फर्स्ट चॉइस बाय महिंद्रा में जरूर जाएं। यहाँ यूज किए गए गाड़ियों का विशाल रेंज है। ऑल्टो, स्विफ्ट, डिजायर, क्रेटा, बोलेरो, इनोवा, फॉर्च्यूनर के अलावा कई और रेंज भी उपलब्ध है, जो कि महिंद्रा के इंजीनियर के द्वारा पूरी तरीके से टेस्टेड और सर्टिफाइड है। इसके अलावा गाड़ियों के इंजन पर 1 से 2 साल तक की वारंटी क्लेम है। बिना झंझट के एक ही फ्लोर पर गाड़ियों का सारा डॉक्यूमेंट दिया जाता है। वहीं मोटरसाइकिल का भी विशाल रेंज उपलब्ध है। इन सभी पर फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध है, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है आराधना ऑटोमोबाइल्स बिकनपुरा, SKMCH फ्लाईओवर के समीप, NH77, मुजफ्फरपुर। किताबों का विशाल संग्रह और 30 वर्षों से आपकी सेवा करता आ रहा है फॉर्म सम्राट किताब किंग ब्रांच 1, जो कि एक नए अंदाज में दीपक मार्केट के सामने थाना चौक मोती झील रोड में खुल गया है। प्रोपराइटर शिवजी शाह के नेतृत्व में यहाँ UPSC, BPSC, NDA, SSC, B.Ed, रेलवे, इंजीनियरिंग, मेडिकल, पॉलिटेक्निक, IIT, TET, IBPS, स्टेट बैंक, सेना, पुलिस एवं मैट्रिक इंटर स्नातक के गेस्ट पेपर के अलावे धार्मिक कथा के साथ क्लास 1 से PG तक के सारे बुक यहाँ उपलब्ध है। सभी प्रकाशनों के किताब का विशाल संग्रह है। नए किताब पर 5 से 65% का स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है फॉर्म सम्राट किताब किंग ब्रांच 1, दीपक मार्केट के सामने मोती झील रोड, और दूसरा ब्रांच अघोरिया बाजार, रामदयालु रोड, जेनित पेट्रोल पंप के बगल में। Contact us on 9334900337 6203529231 7766974617। ब्रेक के बाद फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। कई दिनों के इंतजार के बाद बारिश हुई, लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। आखिरकार उमस भरी गर्मी से शहरवासियों को इस बरसात ने निजात दिला दिया। दरअसल भारत के कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है, लेकिन मुजफ्फरपुर जिले में लोग बरसात के लिए टकटकी लगाए हुए थे। शुक्रवार को अचानक मौसम में निजात मिलते हुए झमाझम बरसात हुई, लेकिन अत्यधिक बरसात नहीं हुई। इस बरसात में लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिला। लोगों ने बताया कि हम लोगों को बरसात से राहत मिली है। की शुरुआत बिहार में हो गई है। पूर्णिया के रास्ते बिहार में मासूम बढ़ी है और इसकी सक्रियता और आगे बढ़ेगी और बारिश शुरू हो गया है और इसका और सक्रिय रहने का लगता है कि और सक्रिय रहेगी बारिश।
नगर निगम की टीम ने माइकिंग कर अवैध रूप से सड़क पर कब्जा किए हुए अतिक्रमणकारियों को हटाया। अतिक्रमणकारियों पर चला नगर निगम का डंडा, प्रशासन ने एक बार फिर कड़ा रुख अपना लिया। अवैध रूप से सड़क पर कब्जा किए हुए निगम क्षेत्र के कंपनी बाग रोड में नगर निगम की टीम ने जब्त की कई सामानों को। माइकिंग करते हुए टीम ने सड़क से अतिक्रमण खाली करवाया। नगर प्रबंधन अधिकारी के निर्देश पर यह अभियान चला है। सावन माह को लेकर नगर निगम की टीम ने यह कार्रवाई की है। कंपनी बाग में नगर निगम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया है। इस दौरान सभी सामान को जब्त किया है। मौके पर अफरा तफरी मची रही। सावन माह में सड़कों पर अतिक्रमण न हो, इसको लेकर नगर प्रशासन के आदेश पर पूरे शहर में अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर आज कंपनी बाग रोड में भी अतिक्रमण खाली कराया गया और कई सामानों को जब्त किया गया है। आगे भी यह अभियान जारी रहेगी। अभी ये नगर प्रबंधक के निर्देशानुसार कमिश्नर साहब के गेट पर जो भी अतिक्रमण था उसको हटाया गया है। दोनों गेट, कमिश्नर साहब के दोनों गेट के बीच में बराबर इन लोगों को सूचना दिया जाता था, अनुरोध किया जाता था। ये लोग जबरन अतिक्रमण किए हुए थे, आज उसको हटाया गया है। और ऐसे ये अभियान कांवड़िया तक पूरे सावन जो भी कांवड़िया पथ में आएगा उसको हटाया जाएगा। पेड़ पौधे जब्त किए गए हैं, जो भी यहाँ पर अतिक्रमण है, पेड़ पौधा हो या जो सामान हो उसको जब्त किया गया है। आगे भी अभियान लिया जाएगा। आगे भी यहाँ अतिक्रमण होगा तो उसको ऐसे ही हटाया जाएगा। माइकिंग ये सब ठीक है? हाँ, सारी सूचना बार बार इन लोगों को सूचना दिया गया, लेकिन ये लोग आदत से बाज नहीं आ रहे थे, इसलिए आज इन लोगों का जबरन अतिक्रमण मुक्त किया गया है इस स्थल को। तो माइकिंग के बावजूद हटा नहीं रहे हैं। हाँ, तो अब इसी कारण आज सारे का सामान जब्त किया गया है। जो भी सामान है उसको जब्त। सरकारी भवनों के द्वारा किए गए अतिक्रमण को खाली कराने समेत 19 सूत्री मांगों को लेकर बिहार सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने नगर आयुक्त से मुलाकात की। सरकारी भवनों के द्वारा किए गए अतिक्रमण को खाली कराने समेत 19 सूत्री मांगों को लेकर शुक्रवार को बिहार सिविल सोसाइटी का प्रतिनिधि मंडल ने नगर आयुक्त से मुलाकात की। इस दौरान नगर आयुक्त को यातायात व्यवस्था व अतिक्रमित सड़क से अवगत कराया। सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष आचार्य चंद्र किशोर प्रासर ने कहा कि नगर थाना के द्वारा 5 फीट सड़क को अतिक्रमित कर लिया गया है। इसके अलावा सिकंदरपुर नाका पूरी सड़क पर ही बना दी गई है। एसएसपी आवास की तरफ से भी 7 फीट सड़क को अतिक्रमण कर लिया गया है। साथ ही बहुत सारे ऐसे धार्मिक स्थल हैं जो सरकारी जमीन को अतिक्रमण कर रखा है। उन्होंने हाई कोर्ट में दायर याचिका का हवाला देते हुए नगर आयुक्त से अतिक्रमित जमीन खाली कराने की मांग की है। उन्होंने बताया कि हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए 1.5 वर्ष पहले ही अतिक्रमण खाली कराने का निर्देश दिया था, लेकिन अब तक नगर निगम की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं उनका कहना है कि नगर आयुक्त से सकारात्मक बातचीत हुई है। नगर आयुक्त ने 1 महीने के भीतर अतिक्रमण खाली कराने का आश्वासन दिया है। बिहार सिविल सोसाइटी का प्रतिनिधि मंडल मेरे नेतृत्व में मुजफ्फरपुर नगर निगम के नगर आयुक्त से मिला है और उसमें हमने एक जनहित याचिका दायर की थी मुजफ्फरपुर के यातायात की दुस्थिति पर और अतिक्रमण पर, जिसका कि एक आदेश आया था 2022 में, मगर 1.5 साल बीत जाने के बाद भी अब तक न्यायालय के न्यायादेश पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। तो उस संदर्भ में हमने आज 19 सूत्री मांग पत्र दिया है, जिसमें 19 जगहों, शहर के 19 जगहों को हमने फाइंड आउट करके दिया है कि यहाँ इस कारण से अतिक्रमण है, यहाँ इस कारण से अतिक्रमण है, और जिसके कारण यातायात में बाधा आती है और जाम लगता है। उदाहरण के तौर पे हमने ये भी दिया है कि केवल गैर सरकारी नहीं बल्कि सरकारी भवन भी सड़क अतिक्रमण कर बनाए गए हैं, जैसे मुजफ्फरपुर काटी थाना क्षेत्र के पठान टोली निवासी मोबिना खातून ने अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पश्चिमी की अदालत में काटी सीईओ सीआई समेत 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। काटी थाना क्षेत्र के पठान टोली निवासी मोबिना खातून ने अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पश्चिमी की अदालत में कांटी सीओ सीआई समेत 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि सीओ ने गलत तरीके से उनके जमीन की वास्तविक पर्चा किसी और को निर्गत कर दी है। मोबिना खातून ने बताया कि सीओ ने खाता नंबर 10 और खेसरा नंबर 1016 की जमीन रजिस्ट्री कराई थी, जिसका दाखिल खारिज भी हो चुका है और माल गुजारी टैक्स भी लगता है,
लेकिन इसके बावजूद सीओ ने गैर कानूनी तरीके से सलीना खातून समेत कई लोगों को वास्तविक पर्चा निर्गत कर दी, जबकि उक्त लोगों के पास पहले से भी काफी जमीन है। कोर्ट में आवेदन देकर के मोबिना ने सीओ पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। परेशानी है सर कि जहाँ खरीदा हुआ जमीन है तो अंचल अधिकारी गलत से पर्चा काट के दे दिया लोग, प्लस उसका लोग के पहले से भी सरकारी ज़मीन के पर्चा मिला हुआ है, पहले से भी ज़मीन खरीदा हुआ है, तब मेरा भी ज़मीन के पर्चा काट दिया लोग। शेखर राज, बिलाल खान, अंचल अधिकारी सीओ शेखर कहाँ दिए हैं, कमिश्नर करें, एएसपी करें, डीएसपी करें। क्या आश्वासन मिला है प्रशासन की तरफ से? अभी नहीं मिला है सर, अभी लोग जांच करेगा तब मिलेगा क्या होगा, जब तो अंसारी लोग भी बताएगा लोग। मामला यही है कि हमारा खरीदगी ज़मीन है अंचल कांटी, मौजा बैरिया और हल्का कोल्हुआ पैगंबरपुर में 5 डिसमिल, जिसका वास्तविक पर्चा सीओ द्वारा गलत तरीके से काट के दे दिया गया है। जिसके नाम पे दिया गया उन लोग के पास पहले से ज़मीन है, केवाला ज़मीन, खतियानी ज़मीन, बिहार सरकार द्वारा बंदोबस्ती ज़मीन भी है वो लोग। आज के लिए बस इतना ही। मुझे और मेरे पूरे न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। कल फिर हाजिर होंगे शहर के कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।